ईरान को जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा। 400 किलो अफसोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगी। मुज़ाकरात के लिए ईरानी तजवीज़ पर अमेरिका ने 5 शराइत रख दी। वाशिंगटन का कहना है कि ईरान में सिर्फ एक जौहरी तनसीब बरकरार रहेगी। मुंजमद असासों का 25% भी नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंगबंदी से मशरूत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 30 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी और 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आई। अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी होगी। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में तलबा तंजीमों में झगड़ा। मुश्तल अफराद ने हॉस्टल के कमरों को आग लगा दी। कैंपस में खौफ और कशीदगी की फिजा। इंतजामिया और सिक्योरिटी अलर्ट। सिद्रा सिर्फ 14 साल की है। कानूनी तौर पर उसकी शादी नहीं हो सकती। जैकब आबाद पसंद की शादी केस में लड़की के वालिद का बयान। रफीक चंदा ने दावा किया कि मुखालिफिन ने अपने इन घरों को खुद ही आग लगाई है। सिद्रा के मुताबिक उसकी उम्र 20 बरस है और वो अपनी मर्जी से शादी की। और कराची मोटरवे M9 पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर मवेशी मंडी जा रहा था। ड्राइवर फरार, क्लीनर को हिरासत में ले लिया। बड़ी मछली हाथ से निकल गई। लाहौर में कोकेन का शौहर नासिर मुबैना तौर पर ओमान फरार। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सामने आ गई। नासिर अली वजीराबाद का रिहायशी है। दोनों मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। कराची में कोकेन के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। DIG साउथ के मुताबिक पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजैक्शंस की। पिंकी ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया। शनाख्ती कार्ड 6 दिसंबर 2016 को बनवाया था। शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। पिंकी जहर बेचने वाली खातून है। कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस मामले में कई नाम हैं। शर्जील मेमन कहते हैं MKM की सियासत नफरत और लसानियत पर मबनी है। ऐसी सियासत की अब कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीनियर वजीर ने ऐलान किया कि बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। अवाम को रोटी नहीं मिलेगी तो वो सड़कों पर आएंगे। KP गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP में अवाम सड़कों पर निकले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पंजाब को गंदम देने में मसला है तो राहदारी दे दें। सिंध से गंदम लाएंगे। फैसल करीम कुंडी का सुहेल आफरीदी से गवर्नेंस पर तवज्जो देने का मशवरा। एटमी मुल्क को जोग्राफिया से बिठाने की धमकी जहनी दिवालियापन की अक्कास है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर कड़ा रद्द-ए-अमल। भारतीय आर्मी चीफ को वार्निंग दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान तस्लीम शुदा एटमी क़ुव्वत है। किसी भी जारहत के नताइज भारत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होंगे। पूरा खित्ता लिपेट में आ सकता है। भारत की जारहाना ज़बान मार्का हक में सुख्ती का इजहार है। भारत पुरअमन बकाए बाहमी की राह अपनाए। भारत खित्ते में दहशत गर्दी का मरकज़ है। हिंदुस्तान सोच ने खित्ते को बारहा बहरानों में धकेला। अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को कलीदी शराकतदार करार दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफ किया। कहा पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत शराकतदारी के नतीजे में दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। अबुधाबी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के नज़दीक ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। अबुधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला मिली, ना ही कोई ताबकारी हुई। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ चीन के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तकर्रुरी की तजवीज़ दी जिसे रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने मंजूर किया। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। आग 2 मुख्तलिफ मकामात पर लगी। फायर फाइटर्स ताहाल न पहुंच सके। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैलने लगी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ इज़्ज़-अद-दीन अल-हद्दाद की शहादत की तस्दीक कर दी। गज़ा में जुमेरात को इजरायली हमले में इज़्ज़-अद-दीन अपनी ज़ौजा, बेटी और कई शहरियों के हमरा शहीद हो गए थे।
गजा में इजरायली फ़ौज की दहशत गर्दी में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़िब सहूनी फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 60 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब बैत शमीस में इजराइल के लिए दिफाई सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। आग के शोले मीलों दूर तक दिखाई दिए। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते थे, जिनमें एरो 2, एरो 3, सिल्वर एंकर्स रॉकेट इंजन भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 232 रन पर पवेलियन लौट गई। बाबर आजम 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। दूसरे रोज के अख्तिताम पर बांग्लादेश के 3 विकेटों पर 110 रन, पाकिस्तान पर 156 रन की मजमूई बढ़तरी। एफए फुटबॉल कप का टाइटल 8वीं बार मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया। फाइनल में चेल्सी को 1-0 से शिकस्त। रोनाल्डो की अल नसर एशियन चैंपियंस लीग 2 का टाइटल जीतने में नाकाम। फाइनल में जापानी क्लब ने हरा दिया। यूक्रेन की एलिना ने इटालियन ओपन टेनिस का वुमेन्स सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। फतह का खूब जश्न भी मनाया। हॉर्स पावर का भरपूर मुजाहरा। अमेरिका में घुड़दौड़ में बर्क रफ्तारी। घोड़े नेपोलियन सोलो ने मैदान मार लिया। लॉस एंजलिस में छोटी खिलौना गाड़ियों की मुनफरिद रेस। शुरा के साथ शायकीन भी खूब लुत्फअंदोज हुए। फातिहीन में ट्रॉफीज तकसीम की गई। और पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद की कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे। फैशन डिजाइनर हुसैन रेहार भी फेस्टिवल में पाकिस्तान के नुमाइंदा है।